We're cutting straight across to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. और इस बार ऊपर वाले की कृपा से, वाहिगुरु जी की कृपा से एक अच्छी पार्टी, ईमानदार पार्टी, नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी। इससे डर के ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं, सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस। और ये सारे आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर, चन्नी साहब, ये जितने नेता हैं, सुखबीर बादल, ये सारे इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी को हराने में लग गए हैं। बिकॉज ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से जीते, ये नहीं चाहते कि भगवंत मान किसी भी तरह से सीएम बने। ये भगवंत मान ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है। ये भगवंत मान को सीएम बनने से रोकना चाहते हैं। ये सारे मिलके पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होगे एक ही किस्म की भाषा बोलते हैं, केवल हमें गालियां दे रहे हैं। ये सारे मिलके केवल मेरे को, भगवंत मान को और आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं हमें। और ऐसे लगता है जैसे सारे रात को बैठ के बातचीत करते हैं आपस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस से या कॉन कॉल से, और अगले दिन सारी पार्टियां, सारे नेता एक ही भाषा में हमको गालियां देते हैं, एक ही जैसी भाषा बोलते हैं। तो हमारा कसूर क्या है? ये सारे के ऐसा आप देखेंगे, सुखबीर बादल चन्नी जी के खिलाफ नहीं बोलता, चन्नी जी सुखबीर बादल के खिलाफ नहीं बोलते, बीजेपी वाले बाकियों के खिलाफ नहीं, ये सारे केवल और केवल हमें गालियां दे रहे हैं, सारे मिलके एक ही भाषा में। हमारा क्या कसूर है? हमने क्या कर दिया? हम यही तो कह रहे हैं ना कि हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे किए, यहाँ पे एक मौका दो, हम पंजाब के भी स्कूल अच्छे करेंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पंजाब में मौका दो, हम यहाँ भी अस्पताल अच्छे बनाएंगे, सबको फ्री इलाज देंगे, फ्री दवाई देंगे, फ्री टेस्ट करेंगे, फ्री ऑपरेशन करेंगे, सबका मोहल्ला क्लिनिक, पिंड क्लिनिक बनाएंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, यहाँ एक मौका दो, यहाँ भी पावर कट बंद कर देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे। जैसे दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, यहाँ भी लोगों की बिजली फ्री करेंगे। जैसे दिल्ली हम यहाँ पे बच्चों को रोजगार देंगे, दिल्ली में 10 लाख बच्चों को हमने रोजगार दिया। यहाँ पे नशा खत्म करेंगे, नशा बंद करेंगे, ईमानदार सरकार लेके आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जैसे दिल्ली में किया। यही तो कह रहे हैं हम लोग। ये लोग नहीं चाहते कि पंजाब में ये सब हो। पूरा का पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है, मेरे भगवंत मान के और आम आदमी पार्टी के। तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे नहीं हो सकते? इस बार साढ़े तीन करोड़ पंजाबी इकट्ठे हो जाओ और इस बार इस पूरे सिस्टम को हराना है। इन पूरी सारी पार्टियों को, ये पूरा जो सिस्टम है, अकाली दल का, कांग्रेस का, बीजेपी का, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस बार अपने को हराना है। चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, इस बार पंजाब के लिए वोट डालो, सारे इकट्ठे हो जाओ। 3 करोड़ पंजाबी मिलके इस बार ईमानदार सिस्टम लेके आएंगे, आम आदमी पार्टी लेके आएंगे और भगवंत मान को सीएम बनाना है। मैं मीडिया के साथियों को खासतौर से बधाई देना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी मशक्कत करके और बड़ी मेहनत से इस पूरे चुनाव के दौरान, मैं देखता था जब हम रोड शो में जाते थे कैसे जीपों पे लटके रहते थे सारे पत्रकार, और कैसे बड़ी कठिन परिस्थितियों में आप सब लोगों ने बहुत अच्छा निष्पक्ष तौर पे आपने पूरा चुनाव प्रचार को कवर किया है सभी पार्टियों का। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो। सर, प्रधानमंत्री और इसके अलावा राहुल गांधी जो है, उनके बयान सामने आए, यहाँ पर हमला बोल रहे हैं एक खास बयान को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? ये जैसा मैंने कहा कि ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। ये मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। और सारे ये क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा
और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनकी ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसका जरा सा सीक्वेंस अगर हम देखें, राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आरोप लगाए मेरे ऊपर। अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने वही भाषा इस्तेमाल की जो राहुल गांधी ने इस्तेमाल की। अगले दिन प्रियंका गांधी ने वही भाषा इस्तेमाल की। अगले दिन सुखबीर बादल ने वही भाषा इस्तेमाल की। मेरे को कुछ लोग मेरे लोग कह रहे थे जी राहुल गांधी पे लोगों को यकीन नहीं, या राहुल गांधी जी कुछ बोलते थे तो जनता विश्वास नहीं करती। लेकिन ये नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की नकल करेंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। प्रधानमंत्री जी भी राहुल गांधी बन जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। और ये इतना बड़ा आतंकवादी ये पकड़ा कैसे गया? पिछले 10 साल में 7 साल में जब से मोदी सरकार आई है, इन्होंने मेरे घर पे, मेरे दफ्तर पे दिल्ली पुलिस की रेड कराई, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे पे इनकम टैक्स की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, सारी एजेंसीज की रेड कराई, मेरे दफ्तर में मेरे बेडरूम तक पहुंच गए, किसी भी एजेंसी को कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन एक कवि ने खड़े होकर एक कविता सुनाई और उस कविता में उसने कहा कि 7 साल पहले केजरीवाल ने मेरे को कहा था कि देश के 2 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़े का पीएम तू बन जाइए और एक टुकड़े का पीएम मैं बन जाऊंगा। और उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र हो उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? ये नौटंकी बना दी है इन लोगों ने। देश की सबसे बड़ी 2 पार्टियां, नेशनल पार्टियां, उनके टॉप के नेता मिलके देश की सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं। इस तरह से देश की सुरक्षा के ऊपर को डील किया जाता है। मैं समझता हूं कि आतंकवादी 2 किस्म के होते हैं। एक वो आतंकवादी होते हैं जो जनता में खौफ फैलाते हैं, और एक वो आतंकवादी होते हैं जो भ्रष्टाचारियों में खौफ फैलाते हैं। आज ये सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं, सारे चोर लुटेरे ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये मिलके इनको मेरे से डर लग रहा है। एक तरह से इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। जनता के लिए तो मैं स्कूल बनवाता हूं, जनता के लिए अस्पताल बनवाता हूं, लेकिन इन लोगों के लिए मैं आतंकवादी हूं। इन लोगों को रात को नींद नहीं आती, सोते हैं तो इनके सपने में आता हूं मैं। 100 साल पहले भगत सिंह पैदा हुए थे। भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था। मैं भगत सिंह को बहुत मानता हूं, मैं अपने आप को भगत सिंह का चेला मानता हूं। देश जानता है कि भगत सिंह जैसा कट्टर देशभक्त कोई नहीं था। 100 साल पहले भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी बोला था, और 100 साल के बाद अब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि भगत सिंह के चेले को आज ये सारे भ्रष्टाचारी मिलके आतंकवादी साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि असलियत क्या है। मुझे पता चला है कि कल शाम को केंद्र सरकार ने चन्नी साहब को फोन करके एक चिट्ठी लिखवाई है कि इसकी तहकीकात की जाए। तो अगले 1-2 दिन में मुझे खबर मिली है, एक ऑफिसर का फोन आया था कि अगले 1-2 दिन में एक NIA में एक FIR दर्ज की जाएगी मेरे खिलाफ। सबका उन सारी FIR का स्वागत है, लेकिन ऐसे इस तरह से अगर देश की सुरक्षा को केंद्र सरकार डील करेगी तो देश की सुरक्षा को लेके
काफ़ी चिंता होती है। सर, जिस तरह के आरोप इस बार लग रहे हैं वैसे ही पिछली बार भी लगे थे और एंटी पंजाबी तक आपको बोल देते हैं। चन्नी साहब बार बार कह रहे हैं कि भैया क्या कर लेंगे, यहाँ कैसे चला लेंगे सरकार, इस तरह के बयान आते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल में, तो अब केवल और केवल गाली गलौज की राजनीति, केवल और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। हम अपने काम गिना रहे हैं, हम पंजाब का विजन बता रहे हैं और ये लोग केवल आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे हैं। सर, जैसे आतंकवादी बताया जा रहा है, ठीक इस तरह से ये बताया था कि आप आरएसएस के एजेंट भी हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं कि एक तरफ अगर ये हो सकते हैं आप, तो फिर वो कैसे हो सकते हैं, इसे कैसे देखते हैं? ये भी कांग्रेस का एजेंट भी आपको कहा जा रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है। हाँ, तो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं आतंकवादी हूँ और दूसरी तरफ कह रहा है कि आरएसएस का एजेंट हूँ, तो फिर तो सारी आरएसएस भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, तो फिर तो सारी कांग्रेस भी आतंकवादी है। एक तरफ कह रहे हैं मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, तो कह रहे फिर तो सारी बीजेपी भी आतंकवादी है। मतलब मेरे को, लेकिन इस बात की, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। मेरे को चिंता इस बात की है कि इन्होंने देश की सुरक्षा को कॉमेडी बना के रख दिया है। 7 साल से 10 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आतंकवादी है, दिल्ली का मुख्यमंत्री देश के टुकड़े करने की प्लानिंग कर रहा था, और किसी एजेंसी को पता नहीं चला। उन्होंने, सारी एजेंसीज ने मेरे घर पे रेड मार ली, मेरे दफ्तर पे रेड मार ली, उनको कुछ नहीं पता चला। एक दिन एक कवि ने उठ के एक कविता सुनाई और तब देश के प्रधानमंत्री को अचानक समझ में आया, अरे बाप रे, इतना बड़ा आतंकवादी देश के मेरे शहर में रह रहा था, मेरे को पता ही नहीं चला। जो भला उस कवि का जो उसने कविता लिख दी, वो कविता नहीं लिखता तो फिर तो किसी को पता ही नहीं चलता इस देश में। थैंक यू। Right, so you heard Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party chief, they're dismissing the allegations which have been leveled by Kumar Vishwas against him. In fact, he went on to claim that yesterday the centre made Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi shoot off a letter to Prime Minister seeking a probe into the allegations which have been made by Kumar Vishwas. He also claims that I have learned from my sources within the agencies that within a few days an FIR will be lodged against me and this matter will be further investigated. He calls it complete comedy, the kind of allegations which have been leveled against him by Kumar Vishwas. Kumar Vishwas, of course, having earlier said that Arvind Kejriwal was harboring pro-separatist ambitions. He says that if the Congress knew about it, if the BJP knew about it, why didn't they investigate it thoroughly? Why were they letting a terrorist, quote-unquote, go scot-free? Kumar Kunal is now joining me live on this. Kunal, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, they're completely dismissing the allegations leveled against him, but this has turned out to be possibly one of the hottest controversies of the Punjab elections. Exactly, and as Delhi Chief Minister was addressing the press conference, now it is amply clear that this allegation has changed the narrative in the Punjab election. That is quite clear because he has to come, especially in this press conference, and through this press conference he just answered about the allegations, although he told the press that it is a comedy by a poet, but certainly in last 2-3 days the poll campaign is based on the allegations made by Kumar Vishwas, and now he has to come out and he has to clarify his stance. Although he claimed that if he is a terrorist, why the central government, be it led by UPA or after that NDA and Modi government, why they have not caught him and why he is still free and he is still the Chief Minister of Delhi. But although he is replying aggressively against his opponents, but certainly the charges being put by Kumar Vishwas is sticking somewhere, and that's why the party is not very clear that what kind of impact it will be on voters. And since the state is going to the poll in next some hours, less than 48 hours, so it's a kind of allegation. All the kind of advertisements, all the kind of campaigns which are being done by Aam Aadmi Party, they certainly feel that through this allegation
this will impact their positive campaign as well. So all these things are playing out in the politics of Punjab. Let's see how it will unfold, since there will be a similar press conference by Congress where Chief Minister Charanjit Singh Channi, Punjab Congress President Sidhu, and even Sunil Jakhar, all the three will come together and they will address another press conference. So the things is getting hotter from hotter, and now see how it will impact the mindset of voters, which Arvind Kejriwal was talking about. Right. Kunal, you of course referring to that Congress press conference which will be held in a short while from now, in fact addressing these allegations which have been made by Kumar Vishwas against Arvind Kejriwal. The BJP is also set to hold a press conference in Delhi as well. So clearly all parties coming together against the Aam Aadmi Party in this election and making this a poll issue. It is a very serious allegation, of course, that Kumar Vishwas has levelled. Is the Aam Aadmi Party, Kunal, wary of the voters' reaction to these charges that Kumar Vishwas has made? Exactly. The pro-Khalistani charges is not new to the Punjab politics, and it is even not new for Aam Aadmi Party. Even in the dying moments of 2017 Punjab Assembly election, such charges were made against Aam Aadmi Party. Even yesterday, Priyanka Gandhi referred to an instance where she labelled charges against Arvind Kejriwal that he stayed at one of the pro-Khalistani leaders in Monga during 2017 election. So the same charges are again coming up against Aam Aadmi Party, and it is, although they are claiming that public has decided that whom they have to vote for, but still they are very much wary of the situation that if these charges will stick on Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal, they might face some of the losses in the seats. So it's a very keenly contested elections. Right. Kunal, just stay on with us. Ms. Anila Singh of the Bharatiya Janata Party is now joining us on the phone line. Anila Singh, Arvind Kejriwal just addressed a press conference over there in order to counter the allegations which have been levelled against him by Kumar Vishwas. He said that if the BJP government and even the Congress government ahead of it had information that Arvind Kejriwal was stoking separatist fires in Punjab, why didn't they investigate him? Why didn't they probe him? Why didn't they arrest him if he's such a big quote-unquote terrorist? I think Mr. Kejriwal knows that everything has a process. And the way, see, it is not a hidden fact. It is not a hidden fact, his rocket rise, how everything happened. And he, not once, he has said a word against the people who have some sort of negative element with them and they are being supported beyond the borders. So there is, it is very clearly written on the wall that Mr. Kejriwal's mindset works on which lines. So Punjab doesn't want such leadership. Punjab doesn't want that type of government. So neat and clean and nationalist government Punjab wants, or any other state in our country. So Mr. Kejriwal, be rest assured that if you have done something wrong, government agencies are not going to spare you, whether it is the government of Bharatiya Janata Party or any other government. So by saying, कि अरे मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, don't try to create a scenario where you seem to be victim. Right. In fact, you know, Anila Singh, he also said that there is a likelihood, and he's hearing from his own sources within the agencies, that the NIA could be filing an FIR against him. So making this a poll issue is what the BJP is doing now. Suddenly heading out at the Aam Aadmi Party, at its chief, because they feel the threat that AAP poses in these elections, the formidable threat that AAP poses in the Punjab elections. I know one thing, if someone has not done anything wrong, then that person doesn't have to be scared of anything. If that person has got some sort of link with those people or with those organizations which are red marked, then that person really has to think that now perhaps is the time that you might be caught. So if he has started making hue and cry beforehand, this shows that definitely this smoke is not without fire.
Okay, so you're saying there's no smoke without fire, but Arvind Kejriwal says now it's interesting and amusing. He says it's comedy to watch how the Congress and the BJP are speaking the same language, to watch Rahul Gandhi and Prime Minister Modi to watch them speak the same language. This is only because Aam Aadmi Party is emerging as a front runner in the Punjab elections, that Prime Minister Modi is now taking a cue from Rahul Gandhi. Okay, we seem to have lost that phone line with Anila Singh. We'll try and reconnect with her, but Arvind Kejriwal coming out and dismissing those allegations which have been levelled against the Aam Aadmi Party and him by Kumar Vishwas. Kumar Kunal is still live with me. How is this going to play out in the Punjab elections, Kunal? Because AAP is trying really hard to dismiss these charges, but as Arvind Kejriwal said, the Congress, the Aam Aadmi, the BJP, they've all come together, as he says, in order to attack the Aam Aadmi Party. See, follow me. This is not just a charge by the opposition parties like BJP, Congress, Akalis. Why this is hurting more to Arvind Kejriwal? Because the charges are being labelled by his former colleagues like Kumar Vishwas, like Gul Panag, and that's why he is very, that those who have worked with him for years now putting charges against Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal, and that's why they are thinking that people will take these kind of charges seriously. And that's why he has to come out, Arvind Kejriwal has to come out and address a press conference and clear the air. Mind it that today is the last day of campaign, and after 6 p.m. you can't campaign anymore. So if these charges will continue, even some of the letters, although it has been claimed that they are the forged letter by some of the Khalistani groups, they are setting Pannu and all. These charges are flying quite fast in Punjab political scenario. So all these have some impact, and that's why Aam Aadmi Party is they are not very about just Congress, BJP, Akalis and other opposition party, but the charges which are coming from the former colleagues, that is quite, they are very off, and the tension can be seen in the camp of Aam Aadmi Party as of now. Right. Kunal, stay on with us. Let's listen into some of the political reactions that have been coming in on this very controversial story that's broken out ahead of the Punjab elections. 2017 में मोगा में जिनके घर जाकर रहे, वो खालिस्तानी समर्थक भी थे। वहां क्या प्लान बनते थे, शायद वो भी इनको बाहर बताने चाहिए कि क्या क्या प्लान बनाते थे। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, जो पंजाब का मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का भी सोच रखते हो, ऐसे आरोपी ने, ऐसे इनके साथियों ने बार बार कहा है। ये जो खालिस्तान का ताज पहनना चाहते हैं, ये जो सपने सजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अलगाववाद और उन तथ्यों का, उन संस्थाओं का वो साथ लेंगे जो भारत विरोधी हैं। ऐसे उनके स्वर न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि ये भी प्रश्न उठता है कि अब तक कुमार विश्वास के इस कथन पर अरविंद केजरीवाल जी ने चुप्पी क्यों साधी है। Well, there are certain issues on which there should be no politics in Punjab. Is this entire issue of separatism, for which Punjab paid a heavy price in blood between 1980 and 1995. Please do not make Punjab the battleground for your own personal fights. This is a border state. There are sensitivities out here. I urge all these people not to indulge in this petty politics. उनका चेहरा बेनकाब हो गया। अब केजरीवाल का आतंकवादी कनेक्शन और उनका खालिस्तानी कनेक्शन वो सीधे तौर पे नजर आ रहा है, और वो लोगों को उत्साह करके जो गुरतवंत सिंह पन्नू खालिस्तान की बात करता है, वही बोली तो केजरीवाल बोलता है कि अगर पंजाब में सरकार बनेगी तो अलग से स्टेट बना करके देंगी, खालिस्तान बनाना चाह रहे हो। First of all, the best defense that the Aam Aadmi Party could put in defense of Arvind Kejriwal was that Kumar Vishwas spoke 48 hours before elections. I want to remind your viewers that Kumar Vishwas first spoke in January of 2020.
almost 2.5 years ago and spoke about Arvind Kejriwal's sinister plans to push Punjab in the throes of separatism. He spoke about how Arvind Kejriwal wanted to become the Chief Minister of Punjab and how he was not averse to taking support from the separatist element. Arvind Kejriwal's former colleague Gul Panag also spoke at the same time. It is very well known and documented that Arvind Kejriwal spent time at a former Khalistani's house. He slept there overnight in a bid to appease the radical prince in Punjab. The question is not about somebody investigating somebody or not on the basis of allegations of Mr. Kumar Vishwas. The question is that if these allegations are not true, then did Mr. Kejriwal take any action against Mr. Kumar Vishwas? Similar allegations were also made on record by Gul Panag. See her tweets, see her statements in the media. She has also come out and said that the Aam Aadmi Party, Mr. Kejriwal, was flirting with the K elements, the Khalistani elements, just for the sake of few votes, even though they had no real electoral presence. And there are several news reports as to how separatist elements were campaigning for Aam Aadmi Party, or Mr. Kejriwal even spent the night at the house of such separatist elements. Now, earlier, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia spoke exclusively to India Today over the Kejriwal-Vishwas showdown. He said that it is happening for the first time that Prime Minister Modi and Rahul Gandhi have come together to fight a non-corrupt alliance. Listen in. इस समय एक मुद्दा आपके विरोधियों ने बनाया और खासकर शुरुआत हुई कुमार विश्वास के बयान से लेकर के, और उस बयान के बाद प्रधानमंत्री की रैली थी, उन्होंने भी आप पर निशाना साधा। सीधे मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हर किसी ने कुमार विश्वास के उस बयान को लेकर के आपके निशाना साधा है। उस पर आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? आम आदमी पार्टी ने बार बार ये कहा है कि ये लड़ाई अब ईमानदार और चोरों के बीच की हो गई है। पंजाब में ईमानदार भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। पंजाब में अमृतसर के मेयर थे, कांग्रेस के नेता थे, उनको लगा अरविंद केजरीवाल जी डिलीवर कर सकते हैं, वो साथ आए। बहुत लोग साथ आ रहे हैं कांग्रेस के अकालियों के नीचे, जो लोगों को उम्मीद थी। बेईमान लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। आप सोचो, पहली बार देश के इतिहास में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे की बात को कह रहे हैं, हाँ ठीक का बेटा ठीक का। राहुल गांधी कह रहे हैं हाँ मोदी जी ठीक का, मोदी जी कह रहे हैं राहुल गांधी ठीक का तूने, क्या ठीक का? दोनों कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है, खालिस्तानी अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। सारे चोर चक्के भी ये कहने लग रहे हैं। उनके अलावा स्कूल की बात नहीं बची, अस्पताल की बात नहीं बची। ये हल्के में सिद्धू से इतने नाराज हैं लोग, नशा इतना बढ़ता है, अब वो उस पर बात नहीं करेंगे। अब वो बात करेंगे, सारे चोरी के चक्के इकट्ठे होकर एक ही बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी है जी, अरविंद केजरीवाल आतंकवादी। अरे जो आदमी मरा जा रहा है स्कूल खुलवाने के लिए, जो आदमी मरा जा रहा है नौकरियां करवाने के लिए, वो आदमी खालिस्तानी है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ये सोचते हुए। इन सब की जो शुरुआत हुई थी वो आपके पुराने साथी द्वारा दिए गए बयान पर हुई थी। अब चोरों चक्कों की मौज में सबकी फौज शामिल हो गई है। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, सबके अपने अपने दर्द हैं।